तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में क्या है आपका? नंबर 1, मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग is to record a financial transaction and events of the organization in the books of account in a systematic manner following the principles of accountancy. सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आपका जो अकाउंटिंग का मेंटेन, पहला आपका ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ठीक है, वो भी प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक मैनर में, और अकाउंटेंसी का जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करते हुए हमको अकाउंटिंग मेंटेन करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक। नंबर 2 है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव आपका आता है कि आप अकाउंटेंसी के रूल्स को फॉलो करते हुए जो आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, ठीक है, इसमें आप बनाते हो इनकम एंड इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बना करके क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने पर आपको मिलता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। यहाँ पे आपको मिलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है। इसको बनाने से हमको पता क्या चलता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो बिजनेस है, उसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जिससे आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो कि हमें अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को अच्छे ढंग से चलाने के लिए हमें किन सारी चीज़ों की आवश्यकता है, हमको कौन कौन से स्टेप उठाने जरूरी हैं, ठीक है। या तो आप जो है उधार में ज्यादा माल दे रहे हो, इसकी वजह से आपका लॉस हो रहा है, ठीक, या आपके इनकम से आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, इस वजह से आपका लॉस हो रहा है। तो आप इनकम स्टेटमेंट जब बनाओगे तो उससे आप ये डिसाइड करोगे कि हमको बिजनेस के अंदर कौन कौन से चेंजेस करने हैं, हमारी कौन सी पॉलिसीज जो है वो हमारे ऊपर बैड इफेक्ट डाल रही हैं, उसको चेंज करने के लिए हमको इनकम स्टेटमेंट हमको बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप जब प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट आप तैयार करते हो, इसकी वजह से आपका रेवेन्यू पता चलता है, ठीक है, कि आप कितना इनकम कर रहे हो, कितना आपका एक्सपेंसेस हो रहा है, कितने आपके इनकम जनरेट हो रहे हैं, दोनों का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, इनकम और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस होता है, अगर आपका इनकम एक्सपेंसेस है तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और अगर आपका एक्सपेंसेस इज द इनकम, there will be a loss concern. Now third one is determining financial position. नेक्स्ट आपका आता है objective of the accounting is
to determine the financial सर position आवाज क्लियर नहीं आ concern रही of है। the business. हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। maybe there's a network issue. So it is unknown from the balance sheet. Financial position of the business is irrelevant for the users of the financial statement. Okay, whenever you prepare the income statement, means trading and trade profit and loss account, after the profit and loss account, you will prepare the balance sheet. So the balance sheet gives the actual the financial position of your concern of your business, and the user means the businessman getting the information by the statement. He can take a decision. He can come to know about the what the actual position of his or her business, whether he is in position to expand their business more and more, or they can change their policies. Okay, now 4 number, facilitating management. Facilitating management. ठीक है, the management often requires a financial information for decision making. कोई भी मैनेजमेंट जो होता है, जो बिजनेस आपने इस्टेब्लिश कंपनी आपने डालकर रखा है, प्राइस को इंक्रीमेंट दोगे या नहीं दोगे, प्लांट को लगाओगे कि नहीं लगाओगे, आप कोई नई मशीनरी खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, ये सारा डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को देख करके ही आप डिसाइड, ठीक है। आपको तभी पता अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं दे और आप डिसीजन ले लिया कि मुझे 10 लोगों करना है, ठीक है, अगर आप रिक्रूट कर ले रहे हो तो उनको आप पेमेंट कहाँ से दोगे। आपको देखें कि मार्केट में कुछ there is an income, if there is an income then it is a good, you can purchase the machine. If there is a loss, there is a deficit of the money, you pay the amount which you have given. The man the decision about after going through a statement, financial statement of the concern. Okay, here is a take the control of budget casting of the can in business, and in the management take the decision how to go through. Okay. Now the fifth one is providing accounting information to users. Providing accounting information to users. Okay. Another objective the accounting is provide the information the users. Who is user? User there is a types of user, internal or external user. Okay, and who and them as per their need. Suppose you want to invest some money in the business.
Suppose you are willing to purchase share market blindly in anywhere. क्या आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दोगे क्या? आप उस सोच समझ के इन्वेस्ट कर जहां से आप रिटर्न मिलेगा. डेफिनेटली द invest the go through the whole prospectus industry, whether there is ability of the profit, then you will in external users of the company position is so good, you will get the goods on the credit basis. If you have get the goods credit basis. So give anything to how to. Yes. Next one is protecting business. Protecting business as okay. Another objective is to have the record assets. Assets is acquired. It gives the proper information to the users. Contains records of is acquired by the business, which enables the management and exercise control. It may be possible in the future to be a loss in your concern. Then how can you will manage by the sold out of the assets. So the asset, how much as acquired by the your it information. If for maintain it is